मुस्तफा अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आप हजरात को ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि आज हम और आप जिस मकसद के लिए, हदफ के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो बहुत ही बड़ा मकसद है। हम और आप जानते हैं कि आज का जो दिन है वो जश्न जमहूरिया का दिन है, यौम जमहूरिया है। आज के दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, इस मुल्क हिंदुस्तान को आइन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको मिला है। और 15 अगस्त जो हम और आप मनाते हैं, उस दिन को हमारा ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। मैं इस मुख्तसर से वक्त में आपको तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताने के लिए जा रहा हूँ। और अपनी स्पीच को इस शेर के साथ शुरू करता हूँ कि हर नफ्स पर गीत आज़ादी के गा सकता हूँ मैं, कि हर नफ्स पर गीत आज़ादी के गा सकता हूँ मैं। मौत क्या है, मौत से आंखें लड़ा सकता हूँ मैं। मेरा नगमा जोश पे हम, मेरा नारा इंक़िलाब, मेरा नगमा जोश पे हम, मेरा नारा इंक़िलाब। नींद के मातों को गफलत से जगा सकता हूँ मैं। जिंदाबाद ए जज्बे हुब्बे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद ए जज्बे हुब्बे रिसालत, जिंदाबाद। दार पर चढ़कर भी ये नारा लगा सकता हूँ मैं। मेरे मशरब में गुलामाना खामोशी है गुनाह, मेरे मशरब में गुलामाना खामोशी है गुनाह। मरते मरते भी वतन के गीत गा सकता हूँ मैं। हजरात, अगर वक्त होता तो मैं डिटेल के साथ आपको तारीख बताता और आईने हिंद के ताल्लुक से अपनी बात भी आपके सामने रखता, और उलमाए देवबंद जमीयत उलमा की क्या कुर्बानियां हैं, इन्होंने कॉन्फ्रेंस और कितने इजलास किए हैं उनको भी तफसीलवार आपके सामने में रखता। लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है, तो मैं ये आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा की क़यादत में पुर्तगाल यानी यूरोप के मल्लाहों ने पहली मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन में अपना कदम रखा, और यहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा करना शुरू किया। चुनांचे 1600 ईस्वी में सबसे पहली मर्तबा इंग्लिस्तान के एक से एक ताजिरों ने 30,000 का पौंड जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और फिर अपना कब्जा इन्होंने मजबूत करना चाहा। जब तक इस मुल्क के बादशाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, यानी 1707 ईस्वी तक, उस वक्त तक अंग्रेजों को कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इनके इंतकाल के बाद इन्होंने अपने बालों पर निकालने शुरू किए, जिसका सबसे पहला सानिहा हादसा वाकया रूनुमा हुआ कि बंगाल के अंदर पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला से इन्होंने अपनी जीत करा ली, और नवाब सिराजुद्दौला के लश्कर को शिकस्त मिली। उसके बाद इस हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने मजीद अपना कब्जा जमाना चाहा, लेकिन एक मर्द मुजाहिद और एक बहादुर निडर जनरल जिसका नाम सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह था, वो उन्होंने बामर्दी के साथ निहायत हौसले के साथ इनका मुकाबला किया, और आखिर में यह कहते हुए वो इस दारे पानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो गए कि गीदड़ की 7 साला जिंदगी से शेर की जिंदगी का एक लम्हा बेहतर है। जब ये भी शहीद हो गए तो उस वक्त इसके लाश के पास आकर लॉर्ड हारिस ने कहा था कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा है। जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शहीद हो गए, अब इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहा। चुनांचे ये लोग फातिहाना तरीके पर दिल्ली के अंदर गए, और मजबूर व मकहूर बादशाह शाह आलम से ये मुआहदा लिखवा लिया बजबरो कहर के कंपनी बहादुर का, मुल्क बादशाह सलामत का। ये मुआहदा इस बात का ऐलान था कि अब हिंदुस्तान से अमानत और दयानत, सदाकत और सच्चाई, हर चीज खत्म हो, यानी अमानत और दयानत सिर्फ ख्वाबो ख्याल बनकर रह गई है। उसके बाद से फिर 1857 की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है वो बहुत ही अलमनाक है, खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर वक्त होता मैं बताता कि थाना भवन के अंदर, शामली के अंदर ऐसे ही
अम्बाला के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, अतराफ बक्सर के अंदर, जो कि पटना के अंदर वाक़ है, कितनी खतरनाक लड़ाई लड़ी गई। और हमारे उलमा ने, अकाबिरीन ने, मसलन हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, नामवर आलिम दीन, वक्त के माए नाज आलिम, इन्होंने अपनी गर्दनें किस तरह से कटवाई और इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। फिर इतनी स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद ये दिन हम और आपको मिला है, जब 15 अगस्त 1947 को इतनी मेहनत के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो अब हमारा मुल्क चले कैसे, इसके अंदर जो आवाम है जिन्होंने मिलजुल कर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारे और किस नहज पर गुजारे। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की सरकर्दगी में, सरपरस्ती में एक कमेटी तश्कील दी गई और हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह ने मिलकर ये 2 साल 11 महीना 18 दिनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तश्कील दिया, बनाया, यानी संविधान को बनाया। उसके बाद 26 जनवरी के दिन इस आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हिंदुस्तान के अंदर लागू कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि आज के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी यहाँ रहने वाले हो, यहाँ के बाशिंदे हो, नागरिक हो, डुवेलर्स हो, वो इक्वालिटी के साथ, मुसावात के साथ, हमदर्दी के साथ जिस हिंदुस्तान के अंदर जिएंगे, सांस लेंगे, रहेंगे। और जिसको जहाँ जाना हो, चाहे वो टेंपल में जाना चाहे, मोस्क में जाना चाहे, जहाँ भी चर्च में जाना चाहे, जाकर अपने ईश्वर की, परमात्मा की, परमेश्वर की, अल्लाह की, अपने गॉड की इबादत और भक्ति करे। लिहाजा आज लेकिन जो हमको इस आईन ने हुकूक दिए थे, राइट से दिए थे, उन हुकूक की पामाली हो रही है और उन हुकूक को लोगों को सही माना में नहीं दिया जा रहा है। यानी हुकूमत हिंद ने इस आईन को बदलने के लिए न जाने कैसे कैसी साजिशें रची है और किस तरह से इन्होंने घिनौनी मामला किया है। लिहाजा आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नई नस्ल को, जनरेशन को इस चीज़ की तालीम दें और उनको इस बात से आगाह करें कि हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बड़ी मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी। लिहाजा हम और आपको ये जो सुनहरा मौका, गोल्डन चांस मिला है और इस आज़ादी को हम लोग जो मना रहे हैं और यहाँ पर जो सांस ले रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से रहना है, उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरीके से हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने गुजारी थी। और अगर मौका ऐसा आता है, खुदा न खास्ता और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको भी कुर्बानी देनी पड़ जाए और आपको भी ऐसा लगे कि कुर्बानी की ज़रूरत है और कुर्बानी देनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान फिर इसके लिए तैयार है और हम और आप भी इसके लिए ज़रूर तैयार रहेंगे। अपनी बात को एक अफसाना बयान करके ख़त्म करूँगा कि तकरीबन 70 बरस पहले हमारे दादा, यानी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब सानिहा हादिसा रूनमा हुआ, उस वक्त अपनी गठरी उठाए हुए हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर सुनी। वो फरमा रहे थे कि ये जामे मस्जिद के मीनार तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, कभी तुम्हारे आबाओ अजदाद ने यहाँ पे नमाजें पढ़ी थी और इसी के पानी से वज़ू किया था, लिहाजा कहाँ जा रहे हो, तुमने फरार को हिजरत समझ लिया है। मेरे बाप दादा बाबा रुके और फिर उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा जब अपनी इस उम्र में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, शायद ये हमारी हिफाजत न कर सके। हमारे दादा गठरी लेकर आगे बढ़े, फिर देखा कि वहाँ पे महात्मा गांधी है और वो कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सहमत दे भगवान। हमारे दादा ने ये सोचा कि ये बूढ़ा अपनी लाठी के सहारे खुद जिंदगी गुजार रहा है, हमारी ये क्या हिफाजत कर सकेगा। लिहाजा फिर वो आगे बढ़े और देखा कि वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो संविधान लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इस किताब के अंदर क्या लिखा है, उन्होंने कहा सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे आपको बराबरी का हक मिलेगा और आपके साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। लिहाजा दादा ने अपनी गठरी वहीं पर रख दी और फिर वो यहीं पर ज़िंदगी गुजारने लगे। तो आज भी अगर वक्त ऐसा आता है तो इंशाअल्लाह हम लोग
इधर उधर नहीं जाएंगे और यहीं पर जान देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम भी कुर्बानी देंगे और इसी मादरे वतन के अंदर क्या करेंगे, अपनी जान को दे देंगे और यहीं पर क्या हो जाएंगे, ज़मीं दोस्त हो जाएंगे। मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीन हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकू, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसू। मैं चारागर तुम्हें किस तरह कहूँ, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिर में इस शेर पे बात ख़त्म करता हूँ कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।